ओम शांति। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप चारों समय रोजाना जब सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। क्यों आए हो बाप के पास? अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। क्या हमारी तकदीर सो गई है? सोने से क्या मतलब होगा? तकदीर सोने का क्या मतलब होगा? भाई जी विकारी हो गए। हाँ जी, विकारी हो गए। विकारी हो गए हैं, बिगड़ गए हैं। विकार माना बिगाड़ आना, विकार माना विकृति आना, विकार माना खराब हो जाना। अब हम खराब हो गए। तकदीर जागने और तकदीर सोने का क्या मतलब होगा? तकदीर सोना माना पतनोन्मुख होना और तकदीर जागना माना पावन बनना। जब हम पावन बनते हैं तो हमारी तकदीर जागी हुई है, जब हम पतित बनते हैं तो हमारी तकदीर सो गई है। सतयुग त्रेता दिन हम आत्माएं पावन होती हैं, शक्तिशाली होती हैं, सर्वगुण संपन्न होती हैं, हमारे जीवन में सुख और खुशियां होती हैं, हमारा जीवन आनंदमय होता है। जैसे जैसे हमारे जीवन से गुण गायब होने लगते हैं, उसके स्थान पर अवगुण आ जाते हैं। द्वापर कलयुग में अवगुणों का, रावण का राज्य हो जाता है, तो हमारी क्योंकि रात शुरू हो जाती है तो हमारा भाग्य सो जाता है। हमारे हाँ जी, इसको दिव्य गुणों का इमरजेंसी कह सकते हैं। इमर्ज होना और मर्ज होना। क्या क्या? दिव्य गुणों का इमर्ज होना भी कह सकते हैं इसको। हाँ, होता तो इमर्ज और मर्ज का खेल तो सारा इमर्ज और मर्ज का ही है। मर्ज होना मतलब सो जाना, इमर्ज होना मतलब जाग जाना। हम सारा खेल यही है, मर्ज और इमर्ज का। स्मृति इसी को बोलते हैं। स्मृति और विस्मृति। तो जब हमारे को स्मृति है, जब हम जागृत हैं तो दिन है, जागृत है तो हमारे जीवन में सुख है। जैसे ही हमें विस्मृति हो गई, हमारे जो आसुरी संस्कार मर्ज हो गए, जो देवी संस्कार थे वो हमारे मर्ज हो गए, तो दुख आ गया। तो उसको तकदीर का सोना कह देते हैं, उसको तकदीर का जागना कह देते हैं। दिव्य गुणों का अभाव हो गया। हाँ जी, हाँ, दिव्य गुणों का अभाव हो गया तो सो गए। हाँ, तो आसुरी संस्कार इमर्ज नहीं होते। आसुरी संस्कार तो मतलब उसकी जगह ले लिया उन्होंने। हाँ, वही वो जागृत हो गए ना। हाँ, वो एक्टिव हो गए, वो सो गए।
तो इसलिए तकदीर जागना माना विश्व का मालिक बनना, और तकदीर सोना माना गुलाम हो जाना। आज सारी दुनिया इस देह की गुलाम है। भाई जी, हाँ जी, हमारा अंदर सब कुछ रहता है, हम सिर्फ मार्च ही मार्च करते हैं, बिल्कुल। मतलब एक्स्ट्रा कुछ अंदर नहीं ला नहीं, सकते। नहीं होता। एक्स्ट्रा अंदर कुछ नहीं होता। आत्मा में एक्स्ट्रा कुछ भी घुस नहीं सकता, उसमें से कोई बाहर निकल भी नहीं सकता। जो कुछ है वो सारा उसी के अंदर ही है, बस टाइम पर मर्ज और इमर्ज होता है। जैसे अभी आप बहुत शांत बैठे हुए हैं, बाबा की मुरली सुन रहे हैं, तो अभी कोई ऐसी घटना हो जाए और आपको गुस्सा आ जाए, मीन्स आपका क्रोध वाला जो अवगुण था वो जाग गया। कैसे जाग गया? भाई जी, किसी ने आके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया। भाई जी, हाँ जी। बहन जी को बोलिए ये परमानेंट रिकॉर्डिंग है, इसको चेंज नहीं कर सकता कोई। चेंज नहीं कर सकते। ये रिकॉर्डिंग कोई नहीं बदल सकता, हाँ, बाप भी नहीं बदल सकता। हमारा बाप का बाप भी नहीं बदल सकता। भाई जी, क्यों मार्च होता कितना, है? भाई जी, उसका क्यों हाँ जी, कितना एक जना कितना बोलो। मार्च और कितना कितना मार्च होगा, कितना इमार्च होगा, वो हमारा हाथ में है क्या? वो भी नहीं है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। बहुत अच्छे आप योग में बैठे हो, बड़े खुश हो, बाबा के साथ आपकी बातें हो रही हैं, आप बड़े उमंग उत्साह में, ये भी समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, ये करूंगा, ये करूंगा, पर तो उसी टाइम कोई आकर के कुछ ऐसी गड़बड़ कर दे, आप भूल जाएंगे बाबा को भी और बाबा के बाप को भी, उठा के उसका सिर पर फोड़ भाई जी, देंगे। हाँ जी, ये तो हमारे हाथ में है ना, उसी को तो कंट्रोल करना है। ऐसा है कि कंट्रोल यदि आपने कल्प पहले किया था, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ड्रामा को कंट्रोल नहीं कर सकते, ड्रामा को चेंज नहीं कर सकते। सकते हैं, लेकिन अपने अवगुणों को कंट्रोल करना ही तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो आप करना है ना। पुरुषार्थ करेंगे, आप पुरुषार्थ कर रहे हो, आप सफलता प्राप्त करते जा रहे हो, और माया बड़ी चालाकी के साथ आपको ऐसा अहंकार दिला देगी कि मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। माया कहिए अब तो तू जीत गया, अब तो तू हो गया। थोड़ी प्रशंसा करेगी और आप थोड़ी प्रशंसा सुनेंगे, आप फूल कर कुप्पा हो जाएंगे, और थोड़ी देर में माया ऐसा रूप लेके आएगी, आप ठाए टाए टाए फिस हो जाएंगे। तो ये क्यों होगा भाई जी? कार्मिक अकाउंट सेटल कर। कार्मिक अकाउंट है तभी अहंकार होगा। रह जाता है ना भाई, ठीक है, हमने सब कुछ जान लिया इसलिए माया वार करती है। अहंकार होता भाई है। जी, हाँ जी, इसका मतलब पुरुषार्थ तो भी हमारा हाथ में नहीं है। नहीं है। ये अभिमान हो जाता है। पुरुषार्थ भी हमारे हाथ में नहीं है। हम ड्रामा के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, ड्रामा अनुसार ही हम सब कुछ कर रहे हैं, परंतु ड्रामा में ही ये ज्ञान सुनना भी ड्रामा अनुसार है, और सुधार आना भी ड्रामा अनुसार है। मतलब हम काठपुतली है। बिल्कुल कठपुतली है, परंतु कठपुतली समझकर हमने अलबेला नहीं बनना। हमने अपना काम करना बंद नहीं कर देना, परंतु जिसने करना है वो करेगा, जिसने नहीं करना है वो नहीं करेगा। वो अपने अंदर उमंग उत्साह को बढ़ाएगा। भाई जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो हो जाता है उसमें गिल्टी फील नहीं करना नहीं है। करना है। उसको सोच सोच के कि भाई ये हो गया है मुझसे, ये हो गया है, तो ऐसा पीछे का सोचना ही नहीं है, फिर आगे चलो। आगे चलो, तभी हम आगे चल सकते हैं, रुकना नहीं है, क्योंकि समय नहीं रुक रहा। ऐसा होना था क्योंकि ड्रामा में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। भाई जी, अगर किसी माँ को गुस्सा आए और वो अपने बच्चे को थप्पड़ लगाए तो वो मतलब लिखा हुआ है। बिल्कुल, जो कुछ भी आपने किया वो ड्रामा में होना था। होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। कभी भी अनहोनी नहीं होती। नहीं, पर ये तो माँ के ऊपर है ना कि वो अपने बच्चे को कैसे हैंडल करे, वो लगाए थप्पड़ या ना लगाए। उस बच्चे ने माँ को थप्पड़ मारा हुआ है,
अब वो हिसाब बराबर करेगी कि नहीं करेगी। और ड्रामा में एक्यूरेट टाइम फिक्स है कि उस टाइम आपने हिसाब बनाना है और उस टाइम बराबर करना है। ड्रामा में न्याय है ना, ड्रामा कल्याणकारी है, न्यायकारी है, वो कोई गलती नहीं करेगा और रोकेगा भी नहीं। फिर वो बेइज्जती महसूस नहीं करनी है भाई जी। है कुछ भी महसूस नहीं करना, जो बीत गया अब मेरे हाथ में यही नहीं तो है। माया है, आप उसको बच्चा समझ रहे हो अपना। ज्ञान में ये इस तरीके से माया आती है कि अब हमें फिर करने की क्या जरूरत है। गलत हो रहा है, मैं थोड़ा कर रहा हूं, ड्रामा में हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में तो है ही नहीं। नहीं, आपके हाथ में है, आप चेंज नहीं कर सकते, परंतु अच्छे थॉट रखकर अपना भाग्य अपने हाथ में बना सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। करने के बाद आपने ड्रामा शब्द यूज करना है, करने से पहले नहीं। नहीं तो बहुत सारे भाई कहते फिर हमें क्या जरूरत है ब्रह्मा कुमारीज में आने की, जब होना अपने आप है। मैंने ब्रह्मा कुमारीज में आना होगा तो आ जाऊंगा, मैंने बनना होगा राजा तो मैं बन जाऊंगा, नहीं बनना है तो नहीं बनूंगा, मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। फिर तो सारा कुछ छोड़ करके एक तरफ बैठ जाएंगे। ये तो ठीक ही बात है ना। तो इसलिए हमें अपनी तरफ से एफर्ट्स बेस्ट से बेस्ट करने हैं, अपने भाग्य को बनाना है, अपने भाग्य को सुलाना नहीं। मतलब सिर्फ बाप जो कहते हैं चुपचाप सुनते जाओ, करते जाओ और कोई हाँ चिंता बस, हमें सोचने की जरूरत क्या है, उससे अच्छा कोई है सोचने वाला। शिव बाबा से अच्छा कोई है जो हमारा भला सोच सकता हो। है तो बताओ, मैं इस शिव बाबा को छोड़ दूंगा, मेरे को पसंद नहीं आ रहा। कोई है शिव बाबा से अच्छा? नहीं है तो फिर ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, फिर इसी के पास रहना पड़ेगा। बाबा के अलावा भाई कोई नहीं है। इतना अच्छा, इससे अच्छा कोई भी नहीं है। अब इसी ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा और कहीं जा नहीं सकते। नहीं भाई जी के बाबा से बाबा से कोई है ही नहीं, क्योंकि जब हम अपनी बड़ी बात में जुट जाते हैं तो बाबा की श्रीमती हम पहुंचाते हैं। आपकी आपकी बहन जी आवाज नहीं आ रही है, आपने जो कुछ भी बोला कुछ भी पता नहीं। हाँ भाई जी, ये कह रही हूँ कि बाबा से बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता, कि जब हम बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं तो बाबा की श्रीमत हमें उसे बड़े आराम से निकाल देती है और हम संतुष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए अब इसी के साथ रहना पड़ेगा, हाँ जी कोई भाई जी। कोई इलाज नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ भाई जी कि एक एक जना जो हमारे लाइफ में आ रहा है उसके साथ हमने जो भी वो हम कर रहे हैं वो किया हुआ है वो ना, बराबर कर रहा है। सुख देने वाला सुख दे रहा है, दुख देने वाला दुख दे रहा है। तेरा भी भला तो तेरा भी भला, दुख देने वाला की भी भला, सुख देने वाले का भी भला। एक एक इंसान जो भी आ रहा है वो कोई भी, पहले चाहे आके वो नौकर है, पड़ोसी है, अड़ोसी है, अजनबी है, वो कोई भी मिलकर के सुख या दुख दो में से कुछ ना कुछ तो देता ही लेता है। चाहे वो अजनबी हो, कोई दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, कहीं हम काम करने गए अफसर हो, कोई भी हो, सब जो भी हमारे संपर्क में आते हैं सब हमारे साथ हिसाब किताब है। वो अपना अपने हिसाब किताब के अनुसार सुख व दुख दे व ले रहे हैं। ऑफिस में काम करने वाले भी। कहीं भी, आप चाहे दुनिया में कहीं बैठे हो, मैं कहीं बैठा हूं, हमारा अकाउंट है तभी तो हम बैठ करके बात कर रहे हैं, अदरवाइज क्यों करें। भाई जी अद्भुत रहस्य, हाँ यही है, वंडरफुल है ना। अद्भुत रहस्य, उसमें सब जवाब है उसमें। उसमें सारे जवाब हैं बहन जी के, आप जिसकी मन में जो भी उठ रहा है, अद्भुत रहस्य को पढ़ लो बस। वो सारे अब वीडियो ही तो नहीं मिल रहे ना, वो सारे अरे वीडियो अद्भुत रहस्य की फोटो बहन जी, ड्रामा अद्भुत रहस्य, जो भी हो रहा है फिर वही हो रहा है, वही पहले हुआ था वही फिर हो रहा है, नथिंग न्यू।
सिर्फ बैठकर खुद को समझाना है और कुछ नहीं। प्रश्न, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? कौन सी खुराक है? खुराक किसे कहते हैं? जी बुद्धि के खुराक कहते हैं, बुद्धि की खुराक। पहले मैंने क्वेश्चन पूछता हूँ, उसको ध्यान से सुना करो। खुराक किसे कहते हैं? कौन सी खुराक? खुराक, मैं सिर्फ खुराक शब्द पूछ रहा हूँ। खुराक क्या भला होती है? खुराक होता है भाई जी जो पढ़ाई पढ़ते इसको बाबा खुराक यहाँ लिया है बहन जी, खुराक कहा जाता है भोजन को, ना, डोज को। आपको दवाई, कहा जाता है। दवाई की जो ना एक खुराक, दवाई की एक गोली भी एक खुराक है। यदि एक कप में कितना चम्मच लेकर, 2 चम्मच लेकर पीना है, वो भी एक खुराक है। भोजन भी खुराक है। एक्चुअल शब्द है भोजन। हाँ जी, दवाई को भी खुराक कहते हैं और भोजन को भी खुराक कहते हैं। मतलब खाने को खुराक कहा जाता है। जो एक टाइम में खाया जाए उस भोजन कहो। भोजन है तो भी उसे खुराक कहेंगे, दूध है तो भी उसे खुराक कहेंगे, पानी है तो उसे भी खुराक कहेंगे, और दवाई है तो उसे भी खुराक कहेंगे, जो एक टाइम में खानी है। हिंदी में मात्रा कहेंगे, उर्दू का शब्द हाँ, है खुराक, खुराक। और अंग्रेजी का डोज। डोज, ठीक है। इतना मतलब आपने एक टाइम में इतनी मात्रा पानी पीना है, इतना मात्रा दूध लेना है, इतनी टाइम। तो कौन सी खुराक, मतलब ऐसी कौन सी मात्रा है एक टाइम में हम लें, स्वीकार करें? वो कैसी भी हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है, मतलब भाई ज्ञान जी, की भी। खुराक हाँ जी, बोलो। भाई जी, खुराक और भोजन क्या एक है या अलग है? मतलब हाँ, खुराक। पढ़ाई की खुराक है भाई जी। हाँ बाबा जी। पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। बहन जी, आपकी सुई जहां अटकी हुई है वहां अटकी रहे, मुझे उससे कोई नहीं मतलब। रिपीट नहीं करे। मतलब कहने का मतलब यह है, खुराक का मतलब है एक टाइम में कितना आपको लेना है, मात्रा। मैं जैसे आपको भाई एक बच्चे को 1 गिलास दूध जो है ना रात को देना चाहिए, वो उसकी खुराक है। या आपको डॉक्टर ने कहा है कि 2 गोलियां खानी है, तो ये आपकी खुराक है। डॉक्टर ने एक पुड़िया बना के दिया है कि ये 4 पुड़िया हैं, एक खुराक सवेरे खाना, एक दोपहर को खाना, एक शाम को खाना, एक रात को सोने से पहले खा लेना। तो इस प्रकार से उसे खुराक बोला जाता है। वो कोई भी चीज हो सकती है, वो दवाई भी हो सकती है, वो खाने की चीज भी हो सकती है, वो पढ़ने की भी खुराक होती है। क्या आप इतनी मात्रा में, आप जैसे हमारे स्कूल का पीरियड होता है 40 मिनट का, कि 40 मिनट के अंदर 40 मिनट से ज्यादा बच्चों का सिर ना खाया जाए। अदरवाइज उनको जितना भी बताएंगे वो उससे ऊपर से चला जाएगा। इसलिए 40 मिनट का पीरियड रखा जाता है। बड़े बच्चों का 1 घंटे का पीरियड रखा जाता है कि आप उनके पास सुनने की क्षमता ज्यादा है। और छोटे बच्चों का पीरियड उनकी सुविधा के अनुसार देखा जाता है कि इस टाइम इनको ये कराया जाए, इस टाइम ये कराया जाए, अब बच्चों का मूड ये है, उनको खेल करके। तो खुराक का मतलब है एक ऐसा एक समय पर दी जाने वाली मात्रा। क्या चीज भी हो सकती है, वो दवाई भी हो सकती है, जो भी चीज हो सकती है, ज्ञान भी हो सकता है, सब खुराक है। तो यहां बाबा बुद्धि की खुराक, मतलब बुद्धि को रोजाना जो ज्ञान बाबा देते हैं, रोजाना बाबा एक 4 पेज की मुरली भेजते हैं ना, इसे 20 पेज की मुरली क्यों नहीं भेज देते? ये खुराक है, 4 पेज ही काफी हैं। 4 पेज से ज्यादा समझ में नहीं आएंगे। 4 पेज से ज्यादा जाते ही हमारे बातें सिर के ऊपर से जाने लगेंगी। इसलिए ये खुराक है, मुरली एक खुराक है। कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? अब उस मुरली के अंदर भी ज्ञान की बात भी है, योग की बात भी है, धारणा की बात भी है, सेवा की बात भी है। तो इस प्रकार से मतलब वो अलग अलग फिर खुराक बन जाती है। एक बड़ी खुराक है और उसमें से 4 खुराकें बना दी हमने कि ज्ञान के लिए ये खुराक है, सेवा के लिए ये खुराक है, योग के लिए ये खुराक है, धारणा के लिए ये खुराक है। तो इसी प्रकार बाबा ने ये प्रश्न खुद पूछा है कि कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है।
मतलब बाबा ने जो इतने समय से ज्ञान की खुराकें दी हैं, उनमें से कौन सी खुराक ऐसी है जो आपको मिल जाए तो आप बुद्धिवान बन सकते हो, बुद्धिवान बन सकते हो, आलस अलबेलापन आपका निकल सकता है। रोज रोज पढ़ाई पढ़ेंगे भाई जी तो बाप समान बनेंगे। किसी ने मना नहीं किया, बिल्कुल बनेंगे। बात खुराक की हो रही है, खुराक को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कौन सी खुराक, वो खुराक हमारे आंसर में ढूंढनी है। ये पढ़ाई है, तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। ये रोजाना जो बाबा हमें मुरली दे रहे हैं, ये खुराक है। ये मुरली जो है ना, ये खुराक है। अब इस खुराक को कितना हम अच्छी तरह खाते हैं। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, रोजाना खुराक खाते हैं, अर्थात इस खुराक को लेते हैं। अब पढ़ने का मतलब पढ़ तो लिया, खुराक खाई नहीं, चबाई नहीं, उसे हजम नहीं किया, तो क्या फायदा होगा। खुराक के लिए जो विधि बाबा हमें बताते हैं कि मुरली को पढ़ो, मेन पॉइंट्स बुद्धि में नोट करो, कॉपी में नोट करो, फिर दोबारा रिवाइज करो, बैठकर अपने आप को मन मना भाव करो, बैठकर उसे समझाओ। तो ये सारी बातें हम जब अप्लाई करेंगे तब तो वो हमारे को लगेगी, तब तो हमारी बुद्धि पावरफुल होगी, तभी तो हम जीत सकेंगे, तब हम आगे निकल सकेंगे। उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारस माना शुद्ध। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है। पारसनाथ बाप क्या है? बुद्धिवानों की बुद्धि है। वे तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। जैसे वो पारस बुद्धि है, ऐसे हम बच्चों को भी बाबा क्या करते हैं? पारस बुद्धि बना देते हैं, पारस बुद्धि बनाते हैं। गीत तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। गीत की लाइन सुनकर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तकदीर जगाकर आई हूं माना मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, मुझे पढ़ाने वाला भगवान मिल गया है, जिसकी एक झलक देखने को दुनिया तरसती है, जिस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए दुनिया तरसती है, मुझे उसमें एडमिशन मिल गया है। इससे बड़ा भाग्य मेरा क्या होगा? एडमिशन मिलने पर बधाई दी जाती है, आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल गया। वो कोर्स तो इस संसार के लिए क्षणिक होते हैं, और ये कोर्स है जो हमारा भविष्य बनाने वाला है, पूरे कल्प का श्रेष्ठ भाग्य लिखने की विधि सिखाने वाला है। इससे बढ़िया यूनिवर्सिटी कोई दुनिया में ना थी, ना है, ना होगी। इस वंडरफुल यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन मिल गया है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान हमें पढ़ाएगा। ऐसे कोर्स के अंदर हमें एडमिशन मिल गया है, जो भगवान हमें रोजाना 24 घंटे पढ़ाने के लिए तैयार बैठा है। हम ही नखरे करते हैं, क्या करें, टाइम नहीं है। बाबा कहते जितनी बार तुम मेरे पास पढ़ने आओ, मैं बैठा हूं, हाजिर हूं मैं। बताओ, ऐसे कॉलेज में, ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए तो ऐसे बच्चों के क्या रोंगटे खड़े नहीं हो जाने चाहिए? क्या किसी के रोंगटे खड़े हुए? नहीं हुए तो उसे खुशी नहीं मिली, उसे पता ही नहीं इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन की। जोश आ जाना चाहिए, मेरे को एडमिशन मिल गया है। और रोज जोश आना चाहिए, आज बाबा ने मुझे ये समझा दिया, ये आज समझ में आ गई बात।
ये आज हमें नई बात आज बाबा ने समझाई है। जब कुछ नई बात प्राप्त हुई है और फिर हमने उसे बैठकर अपने आप में समझाया है, अपने जीवन का उसे हिस्सा बनाया है, तब खुशी होगी। तब रोंगटे खड़े होंगे। है तो कॉमन गीत, यह है तो कॉमन गीत, तकदीर जगा के आई हूं, पर तो इनका सार, बाबा कह रहे ये गीत तो कॉमन है, पर तो इनका सार और कोई नहीं जानता। वो दुनिया वाले गीत जिन्होंने बनाया उनको भी शायद पता नहीं होगा कि कौन सी तकदीर जगा के आए हैं। ऐसी तकदीर उस गीत बनाने वाले को भी समझ में नहीं आई होगी कि मैं ये गीत लिख रहा हूं और ये किनको जाकर के काम आएगा, और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। ये भी हमें पता लग गया है कि सारी दुनिया की तकदीर सोई हुई है। हमें भगवान जगाने वाला मिला है। कब्र से हम आत्माओं को जगा करके हमें रोजाना नई नई खुराक दे करके हमारे को शक्तिहीन को शक्तिशाली बना रहे हैं। ज्ञान घृत डाल करके हम आत्माओं की ज्योति जो उजाड़ी थी उसको रोशन कर रहे हैं, उसको शक्ति दे रहे हैं। सतयुग में सबकी सोई हुई तकदीर जाग जाती है। जो अब अपने आप को जगाते हैं उनकी तकदीर जाग जाती है। कितनी जागती है? जितना वो मेहनत करते हैं अब जगाने का। अब बाप हमें जगाना सिखाने आए हैं। अब हमने बाबा की श्रीमत पर पुरुषार्थ करके अपनी तकदीर को जगाना है, अपनी तकदीर को जगाना है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। वही बैठ हम बच्चों की तकदीर को जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा, उनको ये पता पड़ जाता है कि हम वारिस हैं, हू बहू। यह फिर बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है फिर सो जाती है। हमारी तकदीर कल्प कल्प जगती है फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्रता, आश्रम अक्षर किसके लिए है? पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का मतलब यह है पवित्र गृहस्थ आश्रम। उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म, जिसे दुनिया वाले कहते हैं क्या करें, हम तो गृहस्थी हैं, गिरी हुई हस्ती हैं। क्योंकि आश्रम हमने घर से अलग कर दिया, गृहस्थ से अलग कर दिया। फिर अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे, गृहस्थ धर्म तो सबका है ना, जानवरों में भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उनकी महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम खुद भी गाते थे। अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। गायन भी है, मनुष्य से
देवता किए करत न लागी बार। किसने किए पता ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, मनुष्य देवता किए करत न लागी बार। किसको देर नहीं लगी मनुष्य से देवता बनाने में। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः। फिर शिव के लिए कहते हैं शिव परमात्माए नमः। अभी उनका अर्थ भी तुम जानते हो। वे तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं। अब शंकर देवताए नमः कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माए नमः। फिर कहते दोनों एक है। फिर कहते दोनों एक है। वो देवता और परमात्मा में अंतर ही नहीं समझते। वो समझते देवता ही तो भगवान होते हैं, भगवान ही देवता होते हैं। आपे पूज्य आपे ही पुजारी। ये नहीं पता कि देवता पुजारी होते हैं और परमात्मा कभी पूजा नहीं करता। 33 करोड़ के 33 करोड़ देवता, जिस भी देवता को आप जानते हो, देखेंगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की पूजा कर रहा है। किसी ना किसी की पूजा कर रहा है। चाहे वो अपने गुरु जी कर रहा हो या किसी मूर्ति की पूजा कर रहा हो। पूजा करने के लिए वो कोई ना कोई मूर्ति तो रखता ही है। वो गुरु की भी हो सकती है, वो किसी देवता की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, पेड़ की भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वो अपने आप को वो कोई भी कंप्लीट नहीं समझता। एक शिव बाबा है जो कभी किसी की पूजा नहीं करता। बाकी जितने भी देहधारी हैं सब किसी न किसी रूप में पूजा कर रहे हैं। अब शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः, तो फर्क हो गया ना। ये देवता है हो गया और वो परमात्मा हो गया। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। दोनों को वो तो कह देते हैं, परंतु दोनों को एक कह नहीं सकते। तुम जानते हो हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा अनुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिवान तो एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं है। अब तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा। बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहां आते हो पारस बुद्धि बनने के लिए। क्यों आए हो यहां पर? पारस बुद्धि बनने के लिए। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहां मेले लगते हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं कि पारसनाथ कौन। ये किसी को पता नहीं कि पारसनाथ कौन। वास्तव में पारस बनाने वाला बाप ही है। वो है बुद्धिवानों की बुद्धि। ये ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। इससे बुद्धि कितनी पलटती है। ये दुनिया है कांटों का जंगल। ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल है। कितना एक दो को दुख देते हैं। अभी है ही तमो प्रधान रौरव नर्क। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह है पढ़ाई। इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं। कोई जल आदि है नहीं। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कह देते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, उसको भी अमृत कह देते हैं। तालाब में से पानी भर के रख देते हैं, उसको भी अमृत कह देते हैं। अमृतसर के जो वो तो उन्होंने जो है गुरुद्वारा बना हुआ है, उसके साथ एक देवी का भी मंदिर बना हुआ है। उन्होंने भी हूबहू तालाब बनाया।
हूबहू देवी का मंदिर बनाया बीच में। तो उसका पंडित जी महाराज जो है ना, वो वहां से पानी भर के बैठा हुआ हो चरणामत देने के लिए। मैंने कहा पानी कहाँ से लिया? बोला वहां से लिया। मैंने कहा तू क्यों गड़बड़ कर रहा है? वो तो कर रहे हैं गलती, तू क्यों गलती कर रहा है? ये तालाब पर कितनी मिट्टी गिर रही है, कितना रेत गिर रहा है, कितना हवा चल रही है, खुले तालाब में से तूने पानी भर के रख दिया। तू बीमार करना चाहता है, मारना चाहता है क्या? मतलब वो तो अपने आप नीचे से लेके पीते हैं, वो तो चलो पागल हैं, पर तो तू तो पागल बना रहा है सबको। मैं भी बचपन में वो कृष्ण के धो के कृष्ण को स्नान करके उसका पानी रख देता था, जो मंदिर में आते थे उनको वही पानी पीने को देता था। पता नहीं था, पागल थे हम, अकल ही नहीं थी जरा सी। अरे पत्थर की मूर्ति उसको धो के रख दिया, अब वो पानी जो है ना लोग आ रहे हैं उनको पीने के लिए दे रहे हैं। उसको अमृत कह देते हैं। अब ये भी बुद्धि से समझने की बात है ना, ये अंचली अमृत है या पतित पावनी गंगा का जल अमृत है? कोई पूछे उनसे। या अपने पत्थर की मूर्ति को धो के रख दिया है, अब ये अंचली जो दे रहे ये अमृत है या वो अमृत है? सत्संग करते हैं, वहां पर पानी का एक लोटा भर के रख देते हैं। क्यों भर के रखते हैं पानी का लोटा? किसी को मालूम है? सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क देते हैं। छिड़कने की बात करेंगे ना, पहले वो लोटा क्यों भर के रखा? कहते हैं उसमें भगवान के महावाक्य आ रहे हैं। हाँ जी भाई जी, थोड़ा नजदीक पहुंचे। कहते तुम्हारा दिमाग तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इधर उधर चला जाता है, पर तो पानी का दिमाग इधर उधर नहीं जाता। इसने पूरा सुना है इसलिए ठीक है कि नहीं? हाँ जी, ये पाठ करते हैं सरदार भी, तो कलश भर के ये भी रखते हैं। हाँ मैं बता तो रहा हूँ ना, मेन बात तो सारी बिगड़ी हुई तो यहीं से है ना। एक ने कोई बात बता दी, उसी को फिर आगे पता नहीं क्या वर्जन्स बन जाते हैं उसके, कोई लिमिट नहीं है। पार्वती तो कथा सुनते सुनते भागवत होती है तब 7 दिन के लिए रखते। हाँ, तो मतलब वो पानी को रखना, पानी कथा सुन रहा है, अरे पानी कथा सुनेगा क्या होगा? अच्छा उसकी बूंद हमारे ऊपर पड़ जाएगी तो क्या होगा? पानी तो पानी है ना, बस। वो तो कहते हैं वो पवित्र बन जाएगा। हाँ वो अमृत हो गया है, हुई वर्षा अमृत की। फिर वो सब लास्ट में गीत गाना शुरू कर देंगे, पानी के छींटे डालते हैं, फिर कहते हैं हुई वर्षा अमृत की। कोई पावर नहीं बन रहा है तो पानी कैसे बनेगी? ऐसा है कि वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग तो इधर उधर चला जाता है, अभी सुन रहे होते हो और अभी हम पूछेंगे आपको भूल जाएगा। आप तो पूरी तरह सुनते नहीं हो, परंतु ये पूरी तरह सुनता है। ठीक है, जैसे बाबा कहते थे टेप रिकॉर्ड में अक्कल तुम्हारे से, मेरे बच्चों से ज्यादा ताकत जो है ना टेप रिकॉर्ड की है। हूबहू वो सुना सकता है और बच्चे भूल जाते हैं। कितना टेंशन से सुनता है। पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। अंचली देव जो देते हैं वो ऐसे नहीं कहते कि ये पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। किसको? भीष्म पितामह को। उसकी मां का नाम है गंगा, गंगा उसकी मां। ठीक है कि नहीं? वो मां नहीं आई, मर रहा है। उस मां के लिए क्या किया गया? अर्जुन को कहा कि तू पानी पिला मेरे को। अर्जुन ने वहीं पर जमीन में तीर मारा और वहां से गंगा निकल के आई और आकर के अपने बच्चे को अमृत तो प्रदान किया।
सोने के गिलासों में दुर्योधन पानी लेके आया, कहता है बच्चे तेरे को पानी पिलाना नहीं आता, अर्जुन को बुला। अर्जुन पानी पिलाए। युद्ध के मैदान में मरने वाले को, लेटने वाले को सोने के गिलास में पानी नहीं पिलाया जाता। वह ऐसा बाण मारता है, पानी ऐसे तरीके से निकलता है, सीधा उसके मुंह में जाता है। अर्जुन ने बाण मारा, फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए। एक गांव है जहां बाणों से लड़ते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता। वास्तव में सच्चा सतगुरु तो एक ही है, जो सर्व का सदगति दाता है। वे जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई भी ले जा नहीं सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं है कि हम जाएंगे और ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वो भी हम नहीं हो सकते। ये नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे चलती है, कैसे रिपीट होती है, ये भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप को, रचयिता को भी नहीं जानते। अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानते। जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर, हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्सर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं। उनके लिए ही गाते हैं, पतित पावन, दुख हरता सुख करता। एक तरफ कहते हैं वे दुख हरता सुख करता है, और दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है। जब कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है, तो कहते हैं कि ईश्वर ही हमें दुख सुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया। अब महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियां भी देने लग जाते हैं। एक बच्चा दिया था, वापिस ले लिया। क्या हो रहा था? तेरा कोई नुकसान हो रहा था? हमारे बच्चे को मारने से तेरे को क्या फायदा मिला? तेने क्यों दिया बच्चा हमें? ना देता। तब कहते हैं ना देता, ऐसा देना था तो ना देता। हमारे अंदर मोह पैदा की, अब हमारे अंदर से बच्चा मार दिया। गलत बात है। आज से तेरी भक्ति बंद, खत्म बात। फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? उसी ने दिया था, उसने वापस ले लिया, फिर क्यों रो रहे हो भाई? ईश्वर के पास गया ना। सतयुग में कभी कोई रोते नहीं। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार ही नहीं है। आत्मा को अपने अपने हिसाब किताब बराबर अनुसार दूसरा पार्ट बजाना है। जिस आत्मा को दूसरा पार्ट बजाना है तो वहां जाके अपना पार्ट बजाएगी ना। जब उसका पार्ट खत्म हो गया मेरे साथ, तो उसने मेरे साथ कैसे रहना है? उसका जिसके साथ पार्ट है वो उसी के साथ रहेगा, उधर ही जाएगा, चाहे मर कर जाए चाहे जीते जी जाए। अपने हिसाब किताब अनुसार जाए, दूसरा पार्ट बजाना है। ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है। बताओ कितना अच्छा बाबा है। हलवा खाओ, तुम्हारी मां मर जाए तो भी हलवा खाओ। नष्टो मोहा होना है, किसी प्रकार का भी मोह नहीं रखना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना। ये है सब दंत कथाएं।
सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, ना कभी अकाले मृत्यु होती है, ना दुख की बात होती है और ना कभी अकाले मृत्यु होती है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। बाप को क्या कहते हैं? महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल, महाकाल, कालों का काल, महाकाल भी कहते हैं। तुमको काल पर जीत पहनाते हैं। काल कभी खाता नहीं। वो कहते काल आकर खा गया। काल किसी को खाता नहीं। समय कुछ खाता है क्या? समय को देखा है कभी किसी ने खाते हुए? समय को देखा है कभी किसी को ले जाते हुए? ऐਵੇਂ ही काल को बेचारे को बदनाम करके रख दिया। बाबा कहते काल कुछ खाता नहीं। काल आत्मा को तो नहीं खा सकता, काल आत्मा को भी नहीं खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। गाते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए। मनुष्य समझ से बाहर हो गए हैं। बाप समझाते हैं ये तो 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते हैं। आज 2 लाख गए, 4 लाख गए, बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने के लिए। तुम तो जाते नहीं, तो वे कहेंगे ये बीके तो नास्तिक, ये बीके तो नास्तिक है, क्योंकि भक्ति नहीं करते। तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है। बाप को तो कोई नहीं जानते, बाप को तो कोई नहीं जानते, इसलिए इनको आर्फन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं, पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती है। कहते भी हैं वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहां रावण आदि कहां से आए, समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं, बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी ज्ञान का सागर बाप आकर हमें ज्ञान देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। ये पतित दुनिया है, ये पतित दुनिया है ना। अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे। क्या क्यों क्या है, बनाएंगे क्या? अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? बाबा कहते मैं प्रेरणा से कोई काम नहीं करता। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है, शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं, ये सब बातें समझाते हैं। शास्त्रों में सब हैं दंत कथाएं। नाम रख दिया है व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वह व्यास था,
भक्ति मार्ग का, और ये व्यासदेव उनके बच्चे सब तुम सुखदेव। कौन है व्यासदेव? वो व्यास था, और व्यासदेव कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा। और उस व्यास का बच्चा था शुकदेव, और तुम व्यासदेव के बच्चे कौन हो? हम सब आत्माएं। नहीं जी नहीं, व्यासदेव के बच्चे तुम कौन हो? सुखदेव। सुखदेव। वो शुकदेव और हम हैं सुखदेव। सुखदेव माना सुख देने वाले। अब तुम सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो। व्यास से, शिव आचार्य से, व्यास कौन है? शिव आचार्य। व्यास से, शिव आचार्य से व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूझ ना जाए, इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असल नाम है शिव। इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असल नाम है ही शिव। उनका असली नाम क्या है? शिव। मनुष्य मूझ ना जाए, इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असल नाम है ही शिव। तो अब बाप कहते हैं किसी देहधारी को मत देखो, जबकि सन्मुख शिव बाबा सन्मुख बैठे हैं, फिर तुम किसी देहधारी को क्यों देखते हो? आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वो परम पिता परम आत्मा शिव, वही आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता। का बाप पूछते हैं अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। जैसे इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करती हैं। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी बने। तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेती है। तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेती हैं, उनका एंड नहीं होता।
उनका एंड बाबा कहते नहीं होता। 84 जन्म लेते रहते हैं, एक बार पूरा हुआ दोबारा चक्कर शुरू हो जाएगा, तीसरा चक्कर शुरू हो जाएगा, एंड नहीं आएगा। परंतु ये तो अनादि अविनाशी खेल है, कभी विनाश होगा तभी। अब परंतु ये तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी ड्रामा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है ना, आत्मा ही शरीर में रहती है। ये है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, भोजन। बुद्धि को समझ मिलती है, बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं, तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं। बहुत सहज है ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? ये तीन काम करने वाला शिव बाबा है, उससे त्रिमूर्ति कहा। अब ब्रह्मा बाबा भी तीन कार्य कर रहे हैं और उनके लिए भी कहा जाएगा देव देव महादेव। एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहां होना चाहिए। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको वश इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। ये भी पांच विकारों के वशीभूत अंत में आता हूं। ये भी पांच विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि बने हो, पांच विकारों का संन्यास तुमने किया है तो नाम बदलता है। तुम तो राजयोगी बनते हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। सन्यास वे सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम विकार में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वे नई रचना रचते हैं। वो बीज रूप सत्य चित आनंद स्वरूप है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं ये बाप जानते, ये बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। फर्ज से कह देते तुम विकी हो, दुनिया का विनाश करेंगे। अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब, कहते हैं ये तो विनाश के लिए निमित्त बनी। ना शास्त्रों को ना भक्ति को ये गुरुओं को मानते हैं, सिर्फ अपनी अपना अपना जो है ना हिसाब किताब सुनाते जाते हैं।
लेकिन बाप तो खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? ये पतित शरीर है, मैंने इसमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया में तो कोई पावन होता नहीं, पतित दुनिया में कोई पावन होता नहीं। मनुष्य तो पतित शरीर है, मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें हैं, सुनते हैं, वही बोल देते हैं। ऐसे सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है, भारत दुर्गति को पाया है। तब बाप आकर सच सुनाए, सबकी सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है। बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है, राज ऋषि बनना है। क्या बनना है हमको? राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। राजऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना, सारे, कोई समझौता नहीं। पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है। मोह जीत बनना है, मोह जीत बनना है। किसी प्रकार का भी मोह अटैचमेंट हमारा किसी में ना हो। वरदान, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भाव। वरदान, अपने असली संस्कारों को इमर्ज करो, प्रकट करो, सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप आत्मा भव। ज्ञान स्वरूप आत्मा बनेंगे। जो बच्चे ज्ञान का सेवन कर उसका स्वरूप बनते हैं, वो सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है। जो संग दोष से आ गए हैं, अब उसे पीठ दे दो। पीठ देने का मतलब क्या होता है? पीठ देने का मतलब क्या होता है? पीछे छोड़ देना भाई जी। पीछे छोड़ देना, अपने आप को खुद आगे निकल जाओ, पीछे पड़े रहे हो, उससे कोई मतलब ही नहीं। हाँ। अवगुण अब उस घुसपैठिए को अब उसे पीठ दे दो। अपनी ऑल माइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो, सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी ना कर सके। स्लोगन, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकेगा।
ये अव्यक्त इशारे एकता और उदारता, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए एक रूहानी ताबीज चुना है जो हाथों पर बांधे जाते हैं। उसके अंदर एक पर्ची पर कुछ लिख करके रख दिया जाता है। देवियों के नवरात्रि होते हैं तब देवियों की झांकियां लगती है, तब उनके 9 ताबीज सदा अपने पास रखने का रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। बाबा की श्रीमत को ताबीज की तरह अपने पास रखेंगे तो ये बाबा की इज्जत है और पानी के द्वारा हमारी इज्जत। मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। ये महामंत्र मन से पक्का रहे, यथार्थ विधि में। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरों को आगे बढ़ाना, सो आप अपना बढ़ना है। समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते चलो। ये निश्चय तो क्या होगा? प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।